Hi everybody. Today we are going to learn about how to translate Hindi sentences into English. Let's start. आज हम हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद कैसे करें यह सीखेंगे। किसी भी प्रकार के हिंदी के वाक्यों को अंग्रेजी में अनुवाद कैसे किया जाता है यह इसमें बता रहा हूं। तो आइए शुरू करते हैं। यदि आपको वर्ड्स मीनिंग आता हो तो आप ट्रांसलेशन कर सकते हैं। सबसे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस लेते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं, लेकिन आपको इतना याद रखना है कि वो आपकी आदत होती है। जैसे मैं फुटबॉल खेलता हूँ, मैं पानी पीता हूँ, जो प्रेजेंट में है वो जो है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। जो वर्तमान में हो रहा है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। फर्स्ट सेंटेंस ही ले लिया हमने, मैं अंग्रेजी बोलना चाहता हूं। ट्रांसलेशन के दो ट्रिक हैं, मैं पहला ट्रिक से पहले बता रहा हूं। मैं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आई। अंग्रेजी को बोलते हैं इंग्लिश, और बोलना को बोलते हैं स्पीक, और चाहना को बोलते हैं वांट। अब ये हूं छूट गया, लेकिन इसको आप छोड़ेंगे नहीं, इसको समझिए। इसे हम चाहता हूं लेंगे। चाहता हूं को बोलते हैं वांट। पहले ट्रिक में फर्स्ट लेटर पहले आएगा, फर्स्ट वर्ड पहले आएगा। मैं को क्या बोला जाता है? आई। आई आपका सब्जेक्ट हो गया, और अंग्रेजी जो है पीछे से चलती है, इसलिए आपको पीछे से एक एक वर्ड जो है लेते चलना है। अब आपको चाहता हूं, इसका आपको इंग्लिश लिखना है। ये हो गया वांट। अब आपका नेक्स्ट वर्ड हो गया बोलना। बोलना को क्या बोलते हैं? स्पीक। उसके बाद आपका आ गया अंग्रेजी। अंग्रेजी को बोलते हैं इंग्लिश। यह ट्रांसलेट हुआ, लेकिन यहां पर कुछ छूट गया है। जब वाक्य में दो काम हो, मीन्स दो एक्शन वर्ड हो, यहां पर दो एक्शन वर्ड है, बोलना और चाहना। जब दो एक्शन वर्ड किसी सेंटेंस में हो तो उसे हम टू लिख करके दोनों सेंटेंस को जोड़ते, दोनों वर्ड को जोड़ते हैं। दोनों वर्डों को हम टू से प्लस करते हैं। वांट तथा स्पीक के बीच में टू प्रीपोजिशन लिख करके हमने इसको ऐड कर दिया। अब यह सेंटेंस क्लियर हो गया। आई वांट टू स्पीक इंग्लिश। मैंने हूं का एम क्यों नहीं लिखा? क्योंकि आई के साथ एम आता है, तो मैंने क्यों नहीं लिखा ये मैं आपको बताऊंगा। जब किसी सेंटेंस में दो एक्शन वर्ड हो तो उसके लिए हम टू का यूज करते हैं, एम इज आर का यूज नहीं करते हैं। यहां पर दो वर्ब है, वांट और स्पीक। दो वर्ब आने के कारण दोनों वर्बों में टू लिखा जाता है। सेकेंड वाक्य है, हम पैसा कमाना चाहते हैं। इसमें भी वही ट्रिक लगेगा। पहले जो है हम का इंग्लिश लिखिए। हम को इंग्लिश में वी कहते हैं। पैसा को मनी कहा जाता है। पैसा को मनी कहा जाता है। कमाना को अर्न कहते हैं, और चाहना को बोलते हैं वांट। तो हम का वी आ गया। अब पीछे चलते हैं, चाहते हैं का हो जाएगा वांट, तो चाहते हैं का क्या हो जाएगा? वांट। अब उसके बाद है कमाना। कमाना को बोलते हैं अर्न। अब आपका बच गया पैसा, और इसे बोलते हैं मनी। अब यहां पर भी दो एक्शन वर्ड है, एक कमाना जिसे अर्न बोलते हैं, और चाहना जिसे वांट बोलते हैं। तो वांट और अर्न के बीच में क्या आ जाएगा? टू आएगा। और हिंदी में इसे पूर्ण विराम कहते हैं, उसके जगह हम फुल स्टॉप लगा देते हैं। इंग्लिश में सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप लगा देते हैं।
वी वांट टू अर्न मनी। मैं आपको बताऊंगा बोला था कि यहां पर इज एम आर क्यों नहीं आया, इसका कॉन्सेप्ट समझिए। वर्ब जो है V1 होता है, V2 होता है, V3 होता है, V4 होता है और V5 होता है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया गो, वर्ब का सेकंड फॉर्म हो जाएगा वेंट और वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है गॉन, तथा वर्ब का फोर्थ फॉर्म होता है गोइंग, जिसे हम आईएनजी फॉर्म कहते हैं, और फिफ्थ फॉर्म होता है गोज। उसी प्रकार से डू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है और डिड वर्ब का सेकेंड फॉर्म हुआ। फर्स्ट फॉर्म में डू आता है, डू का पास्ट फॉर्म जो है सेकेंड फॉर्म डिड होता है, तथा थर्ड फॉर्म में आपका हैव आएगा या फिर हैड आएगा या फिर हैज आएगा, या तो हैव आएगा या हैज आएगा या फिर हैड आएगा, और फोर्थ फॉर्म जो होता है उसमें इज एम आर आता है। ये जो है प्रेजेंट फॉर्म में आएगा, और इसी का जो पास्ट फॉर्म होगा तो वो हो जाएगा वाज या वर होगा। और डू का फिफ्थ फॉर्म जो है डज होता है। अब मैं यह बताता हूं कि वर्ब की पहचान हम कैसे करें। हिंदी वर्ड के अकॉर्डिंग शब्द के लास्ट में ना आता है, जैसे रोना, इस शब्द के लास्ट में देखिए ना आया है, ये ना आया तो इसका हो जाएगा वीप। आना, इस शब्द के लास्ट में देखिए ना आया, इसका हो जाएगा कम। इन द सेम वे बोलना का हो जाएगा स्पीक, नाचना का होगा डांस। अब आप इन दोनों वर्ड पे देखिए, ये दोनों शब्द पे देखिए, आपका ना आया है क्या लास्ट में? नहीं आया है, तो ये जो है वर्ब होगा क्या? नहीं होगा। जब किसी शब्द के लास्ट में ना आया हो तो वह वर्ब होगा, यदि ना नहीं है तो वह वर्ब नहीं होगा। गरीब का हो जाएगा पुअर और खुश का हो जाएगा हैप्पी। वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं, जैसे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हुआ स्पीक, वर्ब का सेकेंड फॉर्म हो गया स्पोक, और स्पीक का थर्ड फॉर्म हो गया स्पोकेन, और स्पीक का फोर्थ फॉर्म होता है स्पीकिंग आईएनजी फॉर्म, और स्पीक का फिफ्थ फॉर्म होता है स्पीक्स। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ईट, एट, ईटेन, ईटिंग, इट्स। ईट जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हुआ, एट जो है वर्ब का सेकेंड फॉर्म हुआ, और ईटेन वर्ब का थर्ड फॉर्म हुआ, और ईटिंग ईट का फोर्थ फॉर्म हुआ, और इट्स जो है ईट का फिफ्थ फॉर्म हुआ। इस वीडियो को बड़ा ध्यान से आप समझिए, क्योंकि हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का रूल इसी पे आधारित है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का सेकेंड फॉर्म और वर्ब का ये फिफ्थ फॉर्म अपने साथ हेल्पिंग वर्ब की मदद नहीं लेता है। जब सेंटेंस जो है अफर्मेटिव में हो, मीन्स सकारात्मक हो, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का सेकेंड फॉर्म और वर्ब का फिफ्थ फॉर्म हेल्पिंग वर्ब लेता ही नहीं है। और ये हेल्पिंग वर्ब तभी लेंगे जब सेंटेंस जो है निगेटिव हो या इंट्रोगेटिव हो। और दूसरी बात, वर्ब का जो थर्ड फॉर्म है और वर्ब का जो फोर्थ फॉर्म है, ये अपने साथ हर कंडीशन में हेल्पिंग वर्ब की मदद लेता ही लेता है। नंबर फर्स्ट, चाहे अफर्मेटिव हो, चाहे निगेटिव हो, चाहे वो इंट्रोगेटिव हो, तो पर भी वह हेल्पिंग वर्ब की मदद लेगा ही लेगा। अब सेंटेंस में सब्जेक्ट की पहचान कैसे करते हैं, मैं यह बताता हूं। लुक एंड लिसन केयरफुली, यह वाक्य है, वह मुझे पानी दिया। यहां पर हम कौन और किसने कहकर
सब्जेक्ट की पता लगा सकते हैं। बोलेंगे किसने दिया या कौन दिया, तो हमारा आंसर क्या आएगा, वह दिया। तो सब्जेक्ट क्या हुआ, वह। यदि वह की जगह यदि राम, सीता, मीना, गीता जो भी रहता तो यहां पर वही सब्जेक्ट आता। जैसे राम ने मुझे पानी दिया, तो सब्जेक्ट क्या, किसने दिया, राम ने दिया, तो यहां पर राम आ जाता सब्जेक्ट। यहां पर वह है तो वह दिया मीन्स सब्जेक्ट क्या हुआ, वह। किसने दिया तो आपका आंसर आता उसने दिया। तो किसने और कौन से हम सब्जेक्ट का पता लगा सकते हैं। अब हम क्या, किसे, किसको कह करके ऑब्जेक्ट का पता लगा सकते हैं। अब पूछते हैं क्या दिया, पानी दिया। ये हो गया पानी ऑब्जेक्ट, पानी आपका ऑब्जेक्ट हुआ। किसे दिया, मुझे दिया, मुझे भी यहां पर ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट मीन्स कर्ता होता है, ऑब्जेक्ट मीन्स कर्म। ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, पहला डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है नॉन लिविंग होता है, निर्जीव होता है, तथा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है लिविंग थिंग्स होता है, सजीव होता है। वे मुझे पीटते हैं, वे को इंग्लिश में हम दे कहते हैं, मुझे को मी बोलते हैं, और पीटते हैं को बीट कहते हैं। ट्रिक वही है जो पहले बनाया, वे का लिखिए दे। अब आप पीछे आ जाइए, पीटते हैं का हो जाएगा बीट और मुझे का हो जाएगा मी। दे बीट मी। यहां पर इज एम आर इसलिए नहीं आया क्योंकि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो आता है उस पे इज एम आर हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता है। मैंने इसके पहले ही बताया है। यदि वर्ब में इज एम आर आएगा तो वो आईएनजी फॉर्म होगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। पर्सन तीन प्रकार के होते हैं। आई तथा वी को फर्स्ट पर्सन कहा जाता है, यू को सेकेंड पर्सन कहते हैं। ही, शी, ईट, काउ, काउज, बॉय, बॉयज, या एनी नेम्स, राम, मीना, करण, भाविका, दानेन्द्र एक्सेट्रा। ये जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर और प्लूरल भी कहलाता है। थर्ड पर्सन कोई तीसरा होता है और अकेला होता है तो वर्ब में एस या ईएस लगता है। ये सभी थर्ड पर्सन कहलाते हैं। रूल वही है, आपको यू बोलते हैं और खाना को फूड बोलते हैं और पकाना को कुक बोलते हैं। पीछे की अंग्रेजी लिखिए, पकाते हैं का हो जाएगा कुक और खाना का हो जाएगा फूड, और पूर्ण विराम का आप जो है फुल स्टॉप लगा दीजिए। यू कुक फूड, वह खाना पकाती है। यहां वह जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो वर्ब में एस या ईएस लगेगा। शी और पकाना का हो जाएगा कुक, लेकिन ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है इसलिए यहां एस लग जाएगा, कुक्स। और खाना को बोलते हैं फूड। ये आपका कंप्लीट हो गया। शी कुक्स फूड। जब वर्ब थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तो उस पे एस या ईएस सिफिक्स जोड़ते हैं। जब वर्ब में व्यक्ति अकेला होता है और तीसरा होता है। रोहन पढ़ता है, रोहन रीड्स। यहां भी रोहन जो है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है इसलिए यहां वर्ब में एस लगा। जब वर्ब के अंत में आई, ओ, यू, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स रहेगा तो हम ई एस जोड़ देते हैं। फॉर एग्जाम्पल टीच, टीच वर्ड में लास्ट में देखिए क्या आया है, सी एच है तो इस पे ई एस एड कर देंगे, टीच। इस वर्ड पे देखिए लास्ट में डबल एस है
तो क्या हो जाएगा, ये सेड होके हो जाएगा पास। इन द सेम वे पास, passes, was, washes, wax, wax, go, goes। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, मैं गाली नहीं देता हूं। आई डू नॉट एब्यूज या आई डोंट एब्यूज, दोनों प्रकार से बोल सकते हैं। रूल वही है, मैं का आई लिखिए। अब पीछे तरफ चलिए, नहीं देता का हो जाएगा डू नॉट या डोंट, और गाली को बोलते एब्यूज, तो ये हो जाएगा आई डोंट एब्यूज। वह अंग्रेजी नहीं बोलती है। यहां पर किसी फीमेल का बात आ रहा है, इसलिए यहां पर वह के लिए हम शी लिखेंगे। रूल के हिसाब से आप एरो लगा लीजिए। इस सेंटेंस में देखिए, यहां जो है फर्स्ट पर्सन प्लूरल था, इसलिए जो है आई लगा, और फर्स्ट पर्सन प्लूरल में डू नॉट या डोंट लगाते हैं, और थर्ड पर्सन सिंगुलर जब रहेगा उस पे हम डज नॉट का यूज करते हैं। इस सेंटेंस में हम डज नॉट का यूज करेंगे। डज नॉट को शॉर्ट में डजंट बोलते हैं। वह का इंग्लिश लिखिए शी। नहीं बोलना को हम एक साथ लिखेंगे, डज नॉट लिखिए या डजंट लिखिए, और अंग्रेजी का हो जाएगा इंग्लिश। ही डज नॉट स्पीक इंग्लिश, ही शी डज नॉट स्पीक इंग्लिश बोलिए, या फिर सी डजंट स्पीक इंग्लिश। नहीं के लिए डज नॉट लगेगा या फिर डजंट लिखिए, और बोलना को बोलते हैं स्पीक, और अंग्रेजी को बोलते हैं इंग्लिश। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या वह हिंदी बोलती है। पहले आप क्या को रिमूव कर दीजिए। अब इसका पहले आप ट्रांसलेट कीजिए। पहले इस प्रकार से एरो लगा लीजिए। यहां पर फीमेल की बात हो रही है, इसलिए आप लिखिए शी, और बोलना को बोलते हैं स्पीक, और ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए इसमें एस या एस लगेगा। यह कंप्लीट हुआ सी स्पीक्स हिंदी। अब हमारे पास क्या था, रिमूव किसको किए थे, क्या को, तो यहां पे अब क्या ऐड कर दीजिए। यहां कुछ नहीं करना है, फ्रंट में आपको डज लिखना है, और जो वर्ब में एस या ईएस रहता है उसे हम रिमूव कर देते हैं, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। तो यह हो जाएगा डज सी स्पीक हिंदी, क्या वह हिंदी बोलती है। डू डज डीड का एक सेपरेट वीडियो बना है, उसे देखिए, तो आपको डू डज डीड का यूज कब करते हैं ये आपको क्लियर हो जाएगा। क्या वह हिंदी पढ़ाता है, तो ये क्या को पहले रिमूव कर दीजिए। अब इस सेंटेंस का पहले ट्रांसलेशन कर लीजिए। यहां पर मेल पर्सन की बात हो रही है, इसलिए यहां पर ही आएगा, ही। अब पीछे से चलिए, पढ़ाना को बोलते हैं टीच। अब यहां पर थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए यहां पर ईएस लग जाएगा। अब हिंदी को हिंदी ही बोला जाता है, ही टीच हिंदी। ये कंप्लीट हुआ, लेकिन हमने रिमूव क्या किया था, क्या को, तो क्या के लिए जो है पहले क्या लिख लीजिए। थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए यहां भी डज आएगा, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। डज ही टीच हिंदी। यह वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसके बाद और मैं ट्रांसलेशन का ट्रिक लेके आऊंगा।